क्या क्या सर? तो उसमें जो है डिमांड पैसे पेमेंट वेमेंट भी पूछ रहे थे ना कि 15-17 हजार रुपया लगेगा लखनऊ आने के लिए, ये सब जो है चैट वगैरह में जो भी था। हाँ 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 चलिए हाँ। उसको थोड़ी देर के लिए मैं किनारे रख रहा हूँ। हम्म। एज ए जेन्यून कस्टमर मैं आपसे सिर्फ एक बात पूछ रहा हूँ, क्या जी। ताबिश बाबू की मतलब डिटेल्ड हिस्ट्री आपको पता है, क्या थे ताबिश बाबू किस तरीके से? नहीं सर, मुझे डिटेल हिस्ट्री तो कुछ पता नहीं है। अब मुझे मुझे मैं तो। आपको थोड़ा सा नटशेल में बता देता हूँ। जी साहब। साइंस सिटी कंपनी बहुत सारी टीम्स को लेकर के काम करती थी। वहाँ पे स्पार्टन टीम है, कोहिनूर है, और क्या कहते हैं चैंपियन है, इस तरीके की टीमें काम करती थी जी सभी सर। उसमें, है ना। सर मैं एक चीज़ पूछ सकता हूँ, आप किस टीम के प्रेसिडेंट हैं या मैं एसोसिएट? प्रेसिडेंट नहीं हूँ, मैं प्रेसिडेंट नहीं हूँ। जी। मैं आप अगर वो हो तो साइंस सिटी के खिलाफ एक वकील काम कर रहा था जिसने जो है मैक्सिमम एफआईआर कराई और अल्टीमेटली जो है अरेस्टिंग भी हुई उसमें। जी। और क्या कहते हैं नेपाल नेपाल के सब अरेस्टिंग हुई। एक नाम बहुत उछलता है, सत्येंद्र नाथ श्रीवास्तव। अच्छा अच्छा अच्छा। जी हाँ, मैं सत्येंद्र नाथ श्रीवास्तव ही बोल रहा हूँ। जी जी, बोलिए साहब। तो मैं एडवोकेट हूँ और मैं कोई प्रेसिडेंट वगैरह नहीं हूँ। साइंस सिटी के खिलाफ मैक्सिमम केसेस मेरे ही चेंबर से, मैक्सिमम एफआईआर मेरे चेंबर से, और आज की डेट में इतना हो गया है हम्म। कि आज की डेट में मुझे एफआईआर करने की जरूरत नहीं पड़ती है। रिडम्पशन का वो क्राइटेरिया जो बना लिया गया है उस पर जो है उनको जो है दबाव इतना बना हुआ है। मैं इस चीज के लिए नहीं हूँ कि मैं आपको जो बता रहा हूँ, जी ताबिश बाबू स्पार्टन टीम थी कांग्रेस ये साइंस सिटी में, जिसमें मोहम्मद शैफ जिसके हेड थे। ये जी। इसी इसी में सीनियर बीडीएम था। अच्छा अच्छा। इसकी अपनी आईडी, मैं आपको इसकी पूरी डिटेल, आपको चूंकि व्हाट्सएप नंबर मेरे पास आ ही गया है, अभी मैं आपको पूरी डिटेल भेज दे रहा हूँ। जी साहब। अब इसमें जो है इसकी इसकी आईडी लगी थी, इसकी मदर मोनिशा बेगम की आईडी लगी हुई थी, और ये इनिशियल स्टार्टिंग में मेरे पास आया था। अच्छा। इसका 22 लाख रुपया कंपनी में डूबा था। जी मैंने इसकी एफआईआर कराई और इसकी एफआईआर करने के बाद इसको पेमेंट भी इसके खाते में गया। मैं आपको खाते की पूरी डिटेल भी भेज दे रहा हूँ। जी जी। 22 लाख रुपया उसको खाते में पहुंच गया। इसके बाद इसने कंपनी से क्या डील किया कि मैं एफआईआर तब विड्रा करूंगा जब वकील साहब की फीस 9 लाख रुपए। अच्छा। हमने इनसे फीस भी बहुत ज्यादा नहीं ली थी, जी लेकिन यह है कि 9 लाख रुपए तो बहुत एक्सेसिव हो गया, तो फिर इससे हमारा झगड़ा हो गया। जी। अब है क्या कि लोगों को बरगला करके पेमेंट लेकर के, क्योंकि वकील तो तुम हो नहीं। ना। आपको एक पीआईएल का डिटेल भेज रहा था कि ये नंबर की पीआईएल लगी है। जी इस पीआईएल के 2 ऑर्डर हुए हैं, दोनों ऑर्डर मैं आपको भेज दूंगा जी अभी तुरंत। एक ऑर्डर हुआ है कि इस मामले में कोई एसआईटी कोई सीबीआई इसकी जरूरत ही नहीं है, और जी ये चूंकि वकील नहीं है इसलिए सही तरीके से आर्गुमेंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए इनको जो है वो किया जा रहा जी है। जी। एक ऑर्डर ये हुआ, और उसके बाद लिस्टिंग का ऑर्डर हुआ कि इसको आगे लिस्ट कर दिया जाता है। ये केस जो है दिसंबर के बाद से इस बंदे ने लिस्ट ही नहीं करवाया, मुकदमा ऐसे ही पड़ा है। और अच्छा। इसी पीआईएल का सबको सब विभाग दिखा करके कि मैं ये करा दूंगा, मैं वो करा दूंगा, जी हर किसी से जो है 15,000 20,000 इस तरीके की डिमांड होती है कि मैं ये कर दूंगा। जी। अब एक चीज है कि मैं आप लोगों को क्यों कह रहा हूं, हम्म। क्योंकि समस्या ये हो गई है कि आज की डेट में जी। आप लोग अगर थोड़ा सा भी पीछे जाएंगे हम्म। तो जिस तरीके का बैकअप प्लान दे रही है, मतलब जिस तरीके का हमने बैकअप प्लान लिया हुआ है, इस बैकअप प्लान में एक चीज सबसे बड़ी फास्ट है कि ताबिश के खिलाफ खाई मतलब वो गोमती नगर थाने में 409 420 की एफआईआर है पहले से। जी मेरे चेंबर से लूट और रंगदारी मांगने की एफआईआर है। जी। और अभी पास्को की 3 एफआईआर हुई हैं, सोनभद्र में और क्या कहते हैं कानपुर में, इनमें सब में। जी मेरा कहने का सिर्फ एक तात्पर्य है कि आप लोगों का जब पैसा डूबा हुआ है जी तो आप थोड़ा सही तरीके से, मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि आप मेरे पास आइए, आप किसी के पास भी जाइए, जी लेकिन कम से कम एक सही तरीके से प्लेटफॉर्म तो चुन लीजिए। ऐसे आदमी के पास अगर आप जुड़ेंगे, जी और इसका ऑफिस का एड्रेस भी, जो जो आपको ये ऑफिस एड्रेस बताता नहीं कि भारतीय उत्पीड़न उन्मूलन संगठन, जी जी। उस ऑफिस में मैं गया था। जी। पिछले 1.5 साल से वो ऑफिस खुला नहीं है, एक छोटी सी शटर की टूटी टूटी दुकान है वो हम्म। बेसमेंट में, अच्छा। और वो ऑफिस आज तक नहीं खुला। मैं उस पर वीडियो भी आपको दे दूंगा और हम्म। वो भी चीजें। तो थोड़ा सा हमारा बस यही है आप लोगों से कि आप लोगों का पेमेंट डूबा हुआ है, जी समस्या है, जी। लेकिन इस समस्या का निदान सही से करेंगे तो हो जाएगा। अगर इन लोगों के साथ घूमे टहलेंगे तो जो होने वाला है, देखिए आपका क्या है कि नुकसान तो आपको पैसे से, बगैर पैसे को तो काम करेगा नहीं, जी। पैसा भी ले लेगा और हम्म। अल्टीमेटली आपका काम होने वाला नहीं। नहीं साहब, वो चक्कर है मेरे से ये बोल रहा कि आपको नॉर्मल एफ आई आर जो मैं फ्रेम करा दूंगा, और पीआईएल जो है ना, वो हम्म 150 रुपया पर मैक्सिमम लगेगा। तुमने कहा तुम 150 तो ठीक है, तुम बहुत कम ले रहे हो। हमारा हम्म इतना पैसा डूबा हुआ है तो हमारे लखनऊ आने जाने में कम से कम 10-12 हज़ार तो हम्म। किराया हो जाएगा साहब, समझना। दो हाँ हाँ चार हाँ हजार हाँ। मैं होटल में रहूंगा, खाना पीना खाऊंगा, एक हफ्ते का काम है मेरा, नहीं के बोले 17-18 हज़ार रुपया हो जाएगा। तो अगर तुम 17-18 हज़ार ले लो, तुम अपना डीजल बारो, पेट्रोल बारो, या तुम्हारी मेहनत समझो कि तुम मेहनत मेरे लिए कर रहे हो,
मेरे काम में मजबूती आनी चाहिए, मेरा पैसा निकलना चाहिए। तो हम 18-20 हजार रुपये कुछ मुंह नहीं देखते, जहाँ इतना डूब गया तो अठारह नहीं, बीस हजार बात मेरा कोई बात आपने फर्क नहीं पड़ बात रहा है। बात आपने एकदम सही कही इस चीज लेकिन की। जिन्होंने देखिए, पैसा लगवाया था आज की डेट में वो नंबर स्विच ऑफ है। और कौन आज कौन से लगवाया था? ज्ञान प्रकाश उपाध्याय था, एक दो। ज्ञान प्रकाश उपाध्याय लगवाए थे आपका पेमेंट। जी अब जी। ज्ञान प्रकाश उपाध्याय के बारे में भी तो थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए। ज्ञान प्रकाश उपाध्याय जेल किसकी वजह से गए? जेल हम्म एस एन श्रीवास्तव के केसेस, 28 केस उनके खिलाफ मेरे चैम्बर से थे, 28 केसेस में वो जेल गए। हम्म इसके बाद जब उन्होंने 28 केसेस में हमारा रिडम्पशन करवा दिया लोगों का, तब इनकी बेल हुई। हम्म। तो आपका मामला चूंकि उसके बाद संज्ञान में नहीं था। टोटल आपका कितना पेमेंट डूबा हुआ है कंपनी में? मेरा 75 लाख के आसपास डूबा है। 75 लाख के आसपास डूबा हाँ हुआ है। हाँ। तो तब हम आपसे एक चीज कहेंगे जी कि हम आपका नंबर अभी क्या कहते हैं ऊपर भेज रहे हैं। जी ऊपर का मतलब ये कि कंपनी हेड तक जाएगा आपका नंबर, जी और कंपनी हेड आपसे डायरेक्ट बात करेगा। जी। आप जो है एफआईआर कराओ, इसके लिए मैं कभी नहीं रोकूंगा। आप एफआईआर कराइए, ठीक ठीक है कराइए, लेकिन बस इतना जरूर है, हम्म मैं सिर्फ ये कि मैं ताबिश, क्योंकि मैक्सिमम साइंस सिटी का आज की डेट में जो भी काम है, रिडम्पशन पिडम्पशन का जो भी चल रहा है, हम्म वो मेरे चेंबर के ट्रेबिल से जरूर जाता है। क्योंकि मैक्सिमम एफआईआर जो है मेरे चेंबर से, इसलिए लगभग लगभग कंप्रोमाइज मोड में सब मेरे ही काम आता है, मेरे ही चेंबर पे आता है। जी। लेकिन ताबिश से जुड़ा कोई भी काम आज की डेट में मेरे चेंबर से ओके हो ही नहीं सकता है। ना तो होता है, ना मैं करने देता हूँ। अरे साहब, तो वही। आप समझो, अब मुझे तो अपने हाँ आम से हाँ हाँ मतलब है, मुझे गुठलियों से मतलब तो नहीं है। हाँ 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 अब हाँ। वो भाई साहब स्विच ऑफ करके बैठे ज्ञान प्रकाश, और नहीं नहीं, ज्ञान प्रकाश तो नहीं उठाएंगे ना और फोन। विनीत पांडे भी नहीं उठाया, तो मुझे तो कोई ना हाँ कोई हाँ, सहारा मैं क्या चाहिए बोल ना। रहा हूँ, ज्ञान प्रकाश आपका फोन नहीं उठाएंगे। ज्ञान प्रकाश स्विच ऑफ करके इसलिए बैठे हैं कि 1 साल जेल काट के आए हैं, वो सुकून से पड़े होंगे कहीं ना कहीं, हम्म इसलिए वो फोन नहीं उठाएंगे। और क्या कहते हैं, दूसरे लोग भी फोन नहीं उठाएंगे। फोन कौन उठाएगा? हम्म फोन वो उठाएगा, जैसे हम आपको, आपकी चैट मेरे पास जो है जहां से आई, हम्म तो मुझे जरूरी पड़ गया कि मैं आपसे बात करूं, क्योंकि जिस धर्रे पे जा रहा था मामला, हम्म उस धर्रे पे फिर हमारी आपकी होती थी। हम आपके लिए कहते कि आपका नहीं होने देंगे, उधर से वो अननेसेसरी लगते। अभी आज भी मैंने 2 एफआईआर इनके खिलाफ दी है, ताबिश के खिलाफ। अच्छा अच्छा। तो कंटिन्यूटी में है क्या कि जब आप इस तरीके की एक्टिविटी करेंगे, आप बच्चों के खिलाफ, मैं तो साइन के खिलाफ मेरे चेंबर से कम कुछ नहीं, लखनऊ शहर में 200 से ज्यादा एफआईआर हुई है। हम्म और आज अभी भी यह है कि प्लाट का रिडम्पशन जो चल रहा है, हम्म उसमें कंटिन्यूटी में जो है, जब कहिए, अब यह है कि प्लान बन रहा है कि 0% पे कर दीजिए, या जो डाउन पेमेंट में मतलब जो पेमेंट के कैटेगरी में आ सकता है उसमें पेमेंट कैटेगरी करा दीजिए। हम्म तो इन सब चीजों पे मेरी बात चल रही थी इनसे। बस ये है कि नॉमिनल तरीके से देखिए, अगर आप जो है उस, मैं बार बार यही कहूंगा कि अगर उस एंड पे जाएंगे तो नुकसान ही हो जाएगा, क्योंकि वो बंदा ना तो वकील है, हम्म साइंस सिटी का सीनियर बीडीएम है। आप पहुंचेंगे, नेचुरली आपका जो है वो जिस तरीके से दोहन करना होगा आपके जरिए जी। वही करेगा। हम्म और आज की डेट में अल्टीमेटली ये भी है कि चूंकि मेरे साथ इतना जबरदस्त असल है कि मैं खड़े भी नहीं होते देता उसको कहीं पे, हम्म ये समस्या जनरेट हो रही है। आप एक बार इसके विचार विचार करिए। नंबर मेरा आपके पास चला गया है फोन का। और मैं ये नहीं कहूंगा कि आप मुझे केस दीजिए या कराइए, लेकिन मैं आपका नंबर एक हाई लेवल तक भेज रहा हूं, जहां से आपसे बात होगी और आप उसको समझिए। अगर आपको समझ में आ जाता है, देन फिर आप मूव करिए किसी के भी जरिए। लेकिन बस इतना है कि ताबिश और बिजलेस, ये 2 नाम हैं, अगर इनसे मूव होता है सिस्टम में कहीं भी, तो कोई भी आदमी का पेमेंट किसी भी सूरत में नहीं निकल सकता है। जितना भी है लीगल में चलिए, फिर कम से कम 10 साल जो है मुकदमा लड़ना पड़ता है। अभी और ये हाई लेवल में कहाँ तक जाएगा? राशन सिम तक जाएगा मामला की, और फिर नीचे तक जाएगा? अब आपके पास जब फोन आएगा तब आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कहाँ तक हाई लेवल तक गया है। हाँ वही तो, मतलब कि हम हाँ हाँ, सबको बस वही दिखाना मैंने कि कहा अब ना, कहाँ अभी तक, आपका अगर मेरे नंबर, बस पास, नंबर यही वर्किंग नंबर यही रहेगा ना आपका। मेरे पास यही है सर, एक ही नंबर में हाँ, चला तो रहा मैं इसी नंबर को कहूंगा कि एक बार आपसे कांटेक्ट किया जाए, आपकी चीजें समझी जाए, और आपको जो है सही प्लान जो रिडम्पशन का है जो भी है वो एक बार आपको बताया जाए, ताकि आप सेटिस्फाइड रहिए। आपको एफआईआर करानी है, आप एफआईआर कराइए। मैं नहीं, मैं आपकी एफआईआर मैं खुद ही ड्राफ्ट करूंगा, इसके लिए एक सिंगल पेनी भी आपसे नहीं लूंगा। नहीं सर, मेरे कोई नहीं, शौक नहीं है कि मैं कोई हाँ, एफआईआर करूं या पीआईआर करूं, लेकिन अगर मेरा बस वही मैंने मामला बताया कि सॉल्व इनका हो रहा इनका है। इनका इनका लीगल मतलब वो फ्लॉ क्या है कि एफआईआर करने से, जब भी हम एफआईआर में जाते हैं लेकर के, तो हमारे पास 2 ऑप्शन हो जाते हैं, आइदर बाय लीगल कोर्स ऑफ एक्शन, जो हमारा लीगल कोर्स ऑफ एक्शन है हम उसके तहत डिसाइड करें, और या फिर हम नॉर्मल तरीके से लेकर के चले। अब वो लीगल कोर्स ऑफ एक्शन में जैसे भी होगा तो वो 10 तरीके से पूछते हैं कि हाँ, ये टाइम टेकिंग हो जाता है, मतलब जो भी काम होना है वो टाइम टेकिंग होगा। मैं आपका काम भी जो है हमेशा, अगर जो भी इस तरीके का है, मैं हमेशा कहूंगा कि आप कोर्स में जाइए, लीगल कोर्स में जाइए, एफआईआर कराइए, जो भी करना है, मैं इस चीज के लिए कभी नहीं रोकूंगा। लेकिन बस इसलिए नहीं कह रहा हूं आपसे फोन के, मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि ताबिश के पास मत कराइए।
आप किसी भी तहसील के किसी वकील को पकड़ लीजिए। हाँ सर, अब आपको पता आप कि हम इतने फ्री टाइम नहीं है मेरे पास, नहीं मैं उसको एफआईआर तो आजकल फ्री हो जाए, लेकिन मेरे पास टाइम ना होने पर जंगल पैसे हाँ दे रहा हाँ, हूँ। टाइम नहीं मेरे तो पास इसीलिए नेसेसिटी है। इसीलिए मैंने कहा और कि आप दूसरी पैसे बात, दे रहे हो। मुझे शौक भी नहीं कि मैं किसी के खिलाफ नहीं नहीं, मैं कंप्लेंट क्या बोल डालूं। रहा हूँ, आप पैसे दोगे, आप हम्म, पैसे दोगे, आप ताबिश को पैसे दोगे, एफआईआर हो जाएगी। इसके बाद अगेंस्ट में कौन आ जाएगा? अगेंस्ट में मैं साइंस सिटी कंपनी के फेवर में नहीं खड़ा हूंगा, मैं हम्म, ताबिश के खिलाफ खड़ा हूंगा। मैं ताबिश को स्टैंड नहीं, क्योंकि ताबिश की स्थिति यह है कि ताबिश के मतलब आपको बता दे रहे हैं खुल करके हमारी ताबिश से झगड़ा क्यों है। हम्म, ताबिश मतलब इस इतनी गिरी हरकत किया है इसने। इसने मेरी 9 साल की बच्ची की फोटो जो है फेसबुक पे लगा करके उसके ऊपर गाली गलौज लिखना, माँ बहन की गालियां लिखता है। अरे यार। और ये एक दो बार नहीं, इसने कई बार कर चुका है। मैं इसको मारने के लिए इसके घर तक पहुंच गया था, लेकिन ये बंदा लखनऊ का फर्जी पता, जो आपको ताबिश का वो एड्रेस मिलता है वो फर्जी है, हम्म, ये नहीं। इसके बाद फिर मुझे पता चला कि ये बंदा कानपुर में रहता है, मैंने सारा पता करा है, कानपुर में रहता है। कानपुर में फिर इसके खिलाफ मैंने एफआईआर करवाई। हम्म, अभी का परसों नरसों जो है इसमें भी मतलब एफआईआर हो गई है। अभी योगी चारा सोनभद्र में भी इसके खिलाफ एफआईआर हुई है। अच्छा तो अच्छा। ये इस नीच हरकत, इस नीचता की हरकत में जाएगा आदमी, हम्म, तो इसके पीछे तो हम लगेंगे ही। सही है। और उसमें समस्या क्या हो जाएगी कि जैसे आपका मतलब उसके साथ लिंक जुड़ेगा, तो नेचुरली आप भी हमारे दुश्मनी में आ जाओगे, तो हम आपके खिलाफ भी वही चीज लगेगी कि भैया हम आपका भी काम नहीं हो। तो नहीं। हम नहीं चाहते कि जिसका पेमेंट लगा हुआ है, आपका 75 लाख बहुत बड़ा अमाउंट है, हम्म, और इस 75 लाख के लिए केवल यही नहीं बहुत सारे लोग हैं, हम्म, आपका काम हो जाएगा। लेकिन यह है कि बस ताबिश और बिजलेस, ये दो लोग हैं, इनसे दूर रह करके कोई भी काम कराइए, हम अपनी हेल्प करेंगे विदाउट टेकिंग एनी सिंगल पेनी। नहीं वकील साहब, चक्कर इन दोनों की हमने देखा, पहले मैं ग्रुपों में था, मुझे जोड़ा था कई ग्रुपों से, मैं तो सबसे लेफ्ट हो चुका हूँ। हम्म इनको इतनी ज्यादा लहर चल रही है तापस बाबू की, ब्रिजेश की, कितनी हम्म लहर ज्यादा चल रही है कि लोग इनको बिल्कुल ये लग रहा है कि कंधे उठा घूम रहा। तो मैं हम्म हम्म 6 महीने से जजमेंट कर रहा हूँ। तो उन्होंने हम्म बोला मैं करा दूंगा, एफआईआर करा दूंगा, फिर मेरी हुई नहीं। तो मैंने उससे जब पैसे मांग रहा, जब पैसे बोला मुझे नहीं चाहिए, मैं एक पैसा नहीं देता हूँ। तो मैंने खुद हम्म के बोला भाई तुम नहीं लेते, लेकिन मैं 17-18 हज़ार आपको अपनी तरफ से डाल दूंगा। एक हम्म। काम 100% मुझे होना चाहिए। तो उस वजह से बोला वो ठीक, कागज पेपर भेजो आप तुम। इनसे सिर्फ इतना कह दीजिए कि जो आपकी पीआईएल हुई है जरा उसके दोनों जजमेंट, जो जजमेंट है, और नहीं होगा तो हम्म, आपका ये जो नंबर दिया हुआ है ना, पीआईएल का नंबर दिया हुआ है, हम्म, अभी मैं आपके आपके व्हाट्सएप पे मैं इनकी सारी कहानी भेज रहा हूँ। हम्म, अभी आप इस पे जैसे ही इसको रीड करेंगे, इसका हम्म, जजमेंट आपको केवल दो जजमेंट दिखाई देंगे, एक जजमेंट खारिजा का है, हम्म, दूसरे में केवल लिस्टिंग का है। हम्म, इसके बाद इनका कोई जजमेंट नहीं हो, पिटीशन एज इट इज पड़ी हुई है। ऐसे ही बिजलेश केसरी ने इलाहाबाद में जो पिटीशन लगाई वो भी पड़ी हुई है, क्योंकि उन्होंने गलत तरीके से, दरअसल है क्या, मैं जब भी मैं आपको एक लीगल उसमें बता रहा हूँ, पीआईएल कब होती है, जबकि आदमी उस चीज से जुड़ा नहीं होता है। हम्म, मतलब हमारा हित जो है अगर उस चीज में जुड़ा होगा तो वो जन नहीं हो जाएगा, वो स्वहित हो जाएगा, हमारा हित हो जाएगा। और हम्म, जैसे ही कोर्ट में आता है कि मेरा हित है, पीआईएल स्टैंड नहीं करती। बिजनेस सही। इसी तरीके से पीआईएल लेकर के गए, उनकी पीआईएल उड़ गई, एमबी की पिटीशन के लिए गई, वो डिफेक्ट में चली गई, ऐसे ही पड़ी है। पिछले दिसंबर के महीने में दोनों ने फाइल की थी, हम्म, आज तक। हम्म, और तो पीआईएल जब बन ही नहीं सकती तो आप पीआईएल के नाम पे पैसा क्यों लेते हो? सही है। क्यों बेवकूफ बना रहे हो सबको? हम्म, आपको करना है ठीक है, लीगल सोल्यूशन ये है कि ठीक है, हाँ पहले शुरुआत में चूंकि मेरी कोई बात नहीं सुनता था, हम्म, यही जितने जितने प्रेसिडेंट थे वो थे, सब गाली देने के लिए, गोली मारने तक की जो है नौबत आती थी कि मार दो एसएन श्रीवास्तव को, खत्म कर दो और इससे फुर्सत मिल जाए, ऐसे काम हो जाए। हम्म, लेकिन जब एसएन श्रीवास्तव की 3,000 से ज्यादा एफआईआर हो गई और कंपनी ताला लगा के भागना पड़ा, जाना पड़ा, हम्म, तब एसएन श्रीवास्तव की वक्त समझ में आई कि हाँ एसएन श्रीवास्तव, तब हुआ कि भाई ठीक है हम रिडम्पशन दे रहे हैं। तो रिडम्पशन कहाँ दे रहे हैं? जमीन, पैसा तो है नहीं तो जमीन दो, हम्म, जमीनें तुम्हारे पास इतनी झुआ भर जमीनें थी वो दो। हम्म, तो उसमें फिर आपने जो है प्लाट काट करके देना शुरू कर दिया, और उस प्लाट काट के जब देना शुरू कर दिया तो उसमें भी इन लोगों ने काम किया क्या, 40% 50% जो है डीसी मांगना शुरू कर दिया। हम्म, अब ये पैसा क्यों मांग रहे हो? हमारा तो लड़ाई ये है कि आप 0% पे लेकर के आइए, और इसके संबंध में बाकायदा नोट भी है कि 0% हम करा रहे हैं, क्योंकि 20,000 प्लाट क्लियर करवाए हमने इनके। हम्म, तो ये है कि भाई ठीक है 10-15% तक चला जाता है, ठीक है दे दिया जाएगा, लेकिन अब 50% 40% तक लो। हमारे पास तो ऐसे कई कस्टमर आए हुए हैं जिनको कि ताबिश को ने और इन लोगों ने 4-4 लाख रुपया ले करके पिछले 7-8 महीने से रखे हुए हैं, आज तक इनका जो है पेमेंट नहीं, मतलब वो नहीं हुआ। तो ये सरदर्द है। बाकी थोड़ा सा जो है आप भी नहीं विचार करिए। मैं तो सर जमीन के लिए नहीं जाऊंगा, कि उसकी जो जमीन मैं देखा है, मेरे को हाँ एक हाँ ले हाँ, गया था, बोला आपको 15%। कहाँ कहाँ पे ले गया था? अरे 12 बंकी जो टोल प्लाजा है उसके अरे वो बहुत लेफ्ट गलत हैंड में जगह पे, पड़ता है। आर आर पे ले गया होगा। अब इतना तो मुझे नॉलेज नहीं उस जगह का, क्या नाम नहीं, बताया। लखनऊ में दो दो साइटें इनकी रेरा अप्रूव्ड हो गई हैं, रेरा से अप्रूव्ड हो गई हैं। उनमें एक है क्या कहते हैं आपकी पैराडाइज गार्डन, और एक वैदिक विहार।
ये हाँ 2 साइटें हाँ, हो वो गई हैं। वैदिक बिहार ही बता रहा था, हम्म। वैदिक बिहार वो बहुत दूर है साहब, वहाँ से लखनऊ नहीं तो किलोमीटर देखिए, पड़ेगा। जब जब आपका छोटा मोटा अमाउंट लगा हो, हम्म मतलब 10 लाख 15 लाख तक लगा हो, तब तो हमें ठीक है कि हम भैया 2 प्लाट लेकर के अपने आप को फ्री कर लेते हैं, हम्म इन फ्यूचर बेच देंगे, निकल जाएगा पैसा। हम्म लेकिन हमारा जब 70-75 लाख रुपए तक फंसा हुआ है, हम्म तो हमारी तो कोशिश यही होगी कि ना रिडम्पशन पेमेंट मिले। बिल्कुल सही तो है। है ना, तो ये चीजें होती हैं। बाकी इसमें हम इसको जो है आगे कर रहे हैं। हम्म, आपके पास कॉल भी आएगी, बात करिएगा जी जी। और इन चीजों को समझिएगा। बस हम आपसे जो है बार बार यही चीज का रिक्वेस्ट करेंगे हम्म कि आप केस कराइए, आप एफआईआर कराइए, आप एकदम मत रोकिए कि अपने आप को एफआईआर करने से। हम्म लेकिन बस इतना है कि ताबिश के ग्रुप से मत जाइए, विजिलेंस के ग्रुप से मत जाइए, आप जिस भी ग्रुप से जाना हो जाइए। लेकिन ठीक। क्योंकि अगर ताबिश और विजिलेंस के ग्रुप से आता है तो मामला यही लखनऊ में आएगा और एंटी अगर सेल में मैं ही हो अगर जाऊंगा। आपकी पकड़ ऊपर तक है कि मेरे पास सीएमडी का फोन अगर गलती से आता तो मैं वो भी नहीं कराऊंगा, रुक जाऊंगा, मुझे कोई शौक नहीं, क्योंकि मैं समझ जाऊंगा कि आपके हम्म, पहले से ही सीएमडी मुझे कॉल कर रहा है, नहीं तो मेरे को कभी उसने मैसेज भी रीड नहीं किया। तो फिर नहीं मैं नहीं वो भी कराने के लिए तैयार नहीं हूँ, और मुझे ये भी नहीं कि वो जो बोला था उतना डबल पैसा भी दे दे। हाँ डबल हम्म। देगा तो उसमें मैं आपको खुशी से, आप जितना बोलोगे 10% 15% वो आप रख नहीं लेना, वो बात की बात जितना है, वो मेरा देखिए चेक हमने बिना कभी भी लड़ाई देना हमारे चाहिए। हमारा एक छोटा सा सिद्धांत है। हाँ हमने अपनी फीस जब भी किसी कस्टमर, चूंकि क्लाइंट हमारे, चूंकि वकालत का काम है, हम तो साइंटिफिक दलाली है नहीं मेरी, हम्म, तो हमारे पास मुकदमे आते हैं, हम एक नॉर्मल फीस अपनी बता देते हैं हम्म, और उसी फीस पे होता था। और जिसका मुकदमा चाहे 2 महीने में खत्म हो, चाहे 1 साल में खत्म हो, उसके बाद उससे नहीं होता था। और मैक्सिमम लोग अपना खत्म करा करके ले ही जा रहे हैं। किसी शुरुआत में नवंबर दिसंबर 19 तक जो है पैसा आता था, अकाउंट में पैसा आता था। बताबिश को खुद ही, मैं भी आपको अकाउंट भेज रहा हूँ, हम्म, ताबिश खुद ही अकाउंट में 22 लाख रुपए मेरी वजह से पाए। लेकिन इसके बाद जो है जब झगड़ा हो गया, तो जी ताबिश के जितने भी कस्टमर हैं उनका एको का पैसा नहीं होने दिया। एफआईआर कराते रहो, करते हम्म रहो। ये एफआईआर कराते हैं, उधर हम बेल करा देते हैं, जाओ हम्म खड़े रहो। देखो वो अगर फिर वो हो जाता है कि ट्रायल पे चलेगा, ट्रायल ट्रायल का मतलब हो गया कम से कम 10 साल, तो हम्म, पैसा फंस जाता है पूरा। यही ओके। है इनके साथ झगड़ा, यही इस सीन का है। बाकी हाँ जैसा भी है, मैं आपको थोड़ा सा अपडेट कुछ भेज रहा हूँ, जी। उसको एक बार सीन करिएगा। और फिलहाल अभी मैं आगे परसू करूंगा, आपसे बात होगी। हम्म। बाकी जैसा भी होगा मुझको 2-1 दिन बाद अपना फीडबैक दे दीजिएगा, हाँ अगर जैसा मेरे भी होगा। पास सीएमडी फोन आया तो फिर मैं आपको देखता हूँ कि सर फोन आया, तो जिसका आएगा ठीक बताऊंगा आपको, कॉल बैक ठीक है। ठीक 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 ओके ठीक ओके, ठीक। नमस्कार। ओके।